हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अजय देवगन की रेड 2 हो गई है रिलीज। ये रेड 1 या जो 2018 में मूवी आई थी उसका पार्ट 2 है, उसका सीक्वल है। लिटरली मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं, पर अजय देवगन की बीवी बदल गई हैं। और कैसे बदल गई हैं उसका जब रिपोर्टर्स ने पूछा जवाब, तो थोड़ा अतरंगी सा जवाब दिया अजय देवगन ने, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और रेड 1 और रेड 2 कैसे डिफरेंट है और सिमिलर है वो बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कैसी लगी मुझे रेड 2। ऐसा कहा जा रहा है कि रेड 2 भी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। इसके ऊपर मैंने छोटा सा पैकेज बनाया है, पहले हम वो देख लेते हैं और तब तक मैं ज़रा पहुंचती हूँ थिएटर और टिकट विकेट लेती हूँ। तब तक आप ये पैकेज एंजॉय करो। आपको याद ही होगा पहली फिल्म जो 2018 में आई थी रेड की, इंस्पायर्ड थी सरदार इंदर सिंह के घर पे हुए रियल इनकम टैक्स रेड से। वो कानपुर के एक बिजनेसमैन और कांग्रेस एमएलए थे और उस रेड ने हिस्ट्री बनाई थी। ये साल था 1981 का। बट रेड सिर्फ इसी रेड से इंस्पायर्ड नहीं थी। एक्चुअली इट वाज अ मिक्स ऑफ अ सेकंड रेड व्हिच हैपेंड इन 1989 इन मेरठ, जहां 2 बिजनेसमैन के घर रेड हुई थी और उनके लोगों ने रेड के ऑफिशियल्स को फिजिकली असॉल्ट भी किया था। और ये सारी चीजें रेड में दिखाई गई हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ वन स्टोरी। सो ये 2 ट्रू इवेंट्स थे जिसने रेड बनाई थी। लेकिन अजय देवगन अपने एक प्रमोशनल इंटरव्यू में ये एडमिट करते हैं कि रेड 2 भी एक ट्रू इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड है। उसने ये क्लियर नहीं किया है कि वो कौन सी रेड से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे कि वो पीयूष जैन के रेड से इंस्पायर्ड है व्हिच हैपेंड इन 2021। बट पीयूष जैन बिजनेसमैन था और यहाँ रितेश देशमुख का कैरेक्टर एक पॉलिटिशियन है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैव द सिमिलैरिटीज, बट हाँ, रेड 3 किस स्टोरी से इंस्पायर्ड हो सकती है उसका मैं कुछ अंदाजा लगा सकती हूँ। एंड माइंड यू, ये बस मेरा ही गेस है। इस तंबाकू किंग पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि रेड 3 कौन सी ट्रू रेड से इंस्पायर्ड होगी? अगर आप कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी हाँ, मैं अपने होम स्टूडियो में वापस आ गई हूँ और थिएटर में सिर्फ 4 लोग ही थे मूवी देखने वाले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थर्सडे को मूवी रिलीज़ हुई है तो ज़्यादा लोग देखने नहीं आएंगे यूएस में। वही हुआ और उनमें से जो 2 लोग थे, कपल था, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि कैसे लगी उनको मूवी। उन्होंने कहा दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हमने ज़्यादा उनको पुश नहीं किया है। तो रिएक्शन मैं अपना ही दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने शक किया था कि ऑनलाइन तो ये बोला जा रहा है कि जो रेड पीयूष जैन के घर में हुई थी 2021 में, उसके ऊपर लूजली बेस्ड हो सकती है रेड 2, बट ऐसा नहीं है, उसके ऊपर बेस्ड नहीं थी। कुछ और कहानी है जो मैं इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश मैंने की और मुझे नहीं मिली, क्योंकि मूवी का जो प्रीटेक्स्ट है वो 1989 का है। तो उसमें जो पीएम दिखाए गए हैं उस वक्त के वीपी सिंह, तो उस वक्त अगर आपको ये लगे कि यार वीपी सिंह पीएम दिखाए हैं, उस टाइम के कोई मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे जिनके ऊपर ऐसी रेड डली थी, तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो मेकर्स ने ये क्लियर नहीं किया है कि कहाँ से ली गई है मूवी, तो आप भी ढूंढ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। मुझे भी कुछ नहीं मिला है, जस्ट एंजॉय द मूवी। तो चलिए अब रिव्यू करते हैं मूवी का। मूवी 1 मई को क्यों रिलीज हुई? एक तो लेबर डे था, ये रीजन है, लेकिन इसका एक बहुत ही सीक्रेट क्लू मूवी के अंदर ही है जो मेरी पारखी नजरों से नहीं बच पाया। ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। आपने सोचा होगा स्किप करके लास्ट में चले जाते हैं और फटाफट रीजन देख लेते हैं। मैं कभी भी बता सकती हूँ, कभी भी बता सकती हूँ वो रीजन, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। चलो एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। चलिए अब बात करते हैं मूवी में मुझे क्या क्या अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, मूवी 1989 की है। 7 साल बीत चुके हैं। रेड जो आई थी उसके बाद के जो 7 साल थे वो बीत चुके हैं। जो ताऊ जी जिनको अमेय पटनायक ने पकड़ा था 2018 वाली रेड में, वो अब जेल में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पुरानी वाली रेड से कनेक्ट करती हैं और कुछ रिकैप भी दे देती हैं पुरानी वाली रेड का। तो कुछ एक्टर्स और कैरेक्टर्स रिपीट हुए हैं, जैसे ऑफ कोर्स अजय देवगन, सौरभ शुक्ला और अमित सियाल। बाकी के कैरेक्टर्स सब डिफरेंट हैं, इंक्लूडिंग अजय देवगन के कैरेक्टर की जो पत्नी है वो भी रिप्लेस हो गई है और उसका बड़ा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। रीजंस पूछे जा रहे हैं। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरंगी सा आंसर दिया उसका। चलिए आपको वो सुना देते हैं। Knowing no jealousy with the previous one.
तो जी हाँ, वानी कपूर ने रिप्लेस कर दिया है इलियाना डिक्रूज को और ये हमें बोला गया है एज एन ऑडियंस कि आप मान लो ये उनकी बीवी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बाकी विलन नए हैं रितेश देशमुख और उनकी मदर का रोल निभाया है सुप्रिया पाठक जी ने। अगर हम स्टोरी की बात करें तो पहले सीन से ही स्टोरी ग्रिप पकड़ लेती है आपके ऊपर एज एन ऑडियंस और आपको बड़ा मजा आने लगता है मूवी के अंदर, स्टोरी के अंदर। और सच बताऊं तो इंटरमिशन तक मूवी कब पहुंच जाती है आपको पता ही नहीं चलता, टाइम जस्ट फ्लाइज। सेकेंड हाफ में जब आपको लगता है कि स्टोरी थोड़ी सी ड्रैग या स्लो हो रही है, वहां पर स्पार्क की तरह आ जाते हैं अमित सियाल। जी हाँ, उनकी एंट्री जैसे ही होती है मूवी के सेकेंड हाफ में, वैसे ही कलर चेंज हो जाता है मूवी का, एकदम स्पार्कली हो जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि सौरभ शुक्ला के होने से एक मजा आ रहा है मूवी में, उनके होने से तो आ ही रहा है, लेकिन पर्सनल फेवरेट इस मूवी में अमित सियाल है। एक्टर्स की बात की जाए, उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो सबने अच्छी एक्टिंग की है। और रितेश देशमुख जो अपने कॉमिक रोल के लिए फेमस थे, वो जब भी नेगेटिव रोल में आते हैं, चाहे वो एक विलन या फिर मरजावा के रोल में वो आए थे, तो जब भी विलन के रोल में आते हैं वो एक अलग ही टिंच के साथ आते हैं, एक अलग ही फ्लेवर के साथ आते हैं। और इसमें भी उन्होंने वो फ्लेवर दिया है, रितेश देशमुख का वो विलन वाला फ्लेवर उन्होंने इस मूवी में दिया है। अजय देवगन एज यूजुअल अपने अजय देवगन स्टाइल में है, उनसे आपको ज्यादा कोई शिकायत होने वाली नहीं है। रिप्लेस्ड बीवी जो वानी कपूर है, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है, सुप्रिया पाठक जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और हाँ, अमित सियाल की बात तो हम कर ही चुके हैं, वो तो ऑसम है, ऑसमेस्ट। सौरभ शुक्ला जी ने भी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन विलन को लेकर और वानी कपूर के कैरेक्टर को लेकर मेरा कुछ नेगेटिव टिप्पणी है, वो मैं अपने नेगेटिव वाले सेक्शन में आपको बताऊंगी। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की म्यूजिक के बारे में। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, सारे गाने बहुत अच्छे हैं और जिस टाइमिंग पे वो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। कई रिव्यूअर्स ये कह रहे हैं कि यार ब्रेक कर रहा है, रिदम ब्रेक कर रहा है, स्पीड ब्रेक कर रहा है म्यूज़िक इस मूवी का, पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वो पुराना बॉलीवुड स्टाइल जो है ना, जहाँ पे बीच बीच में गाने आ जाते थे, वो थोड़ा वापस आता नज़र आ रहा है इस फिल्म के साथ और डिस्टर्बिंग मोड में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि यार क्यों आ गया ये गाना, अच्छी खासी तो मूवी जा रही थी। कुछ गानों के साथ मूवी की कहानी भी चल रही है, लेकिन कुछ गाने सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए रखे हैं। तो वो जो ओल्ड बॉलीवुड सोल है म्यूजिकल की, वो जो म्यूजिक बीच में आता था, वो इस मूवी में आपको पुरानी बॉलीवुड मूवी का एक फ्लेवर आएगा। आजकल की वो मूवीज़ नहीं जहाँ पे सिर्फ एक लास्ट में गाना आ जाता है और बीच में अब वो गाना ही नहीं डाल रहे हैं लाइक अ हॉलीवुड स्टाइल। स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी नशा गाने का, उसमें तमन्ना भाटिया ने अच्छा डांस किया है और वो अच्छी लग भी रही हैं। और वो कुछ ना मुझे 90s मूवी में वो आ जाता था ना, एक विलन के घर में अचानक से हीरोइनें डांस करने लग जाती थी, वैसा वाला कुछ फील है इस गाने का। जैसे वो उर्मिला का छम्मा छम्मा गाना था ना, कुछ वैसी फील आई मुझे गाना देख के। चलिए अब बात करते हैं नॉट सो गुड एलिमेंट की। लेकिन रुकिए, मैंने आपसे वादा किया था कि वो एक क्लू बता देती हूँ जो कई लोग सोच रहे थे कि लास्ट में जाके देख लेंगे। नहीं, मैं बीच में बता रही हूँ वो क्लू क्या है कि क्यों May 1 को ये मूवी रिलीज हुई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठ जाइए। इस मूवी में बताया गया है कि May 1 लेबर डे को बर्थडे होता है अमेय पटनायक का। जी हाँ, अमेय पटनायक, अजय देवगन का जो कैरेक्टर है, उनका बर्थडे May 1 को होता है और May 1 को ही ये मूवी रिलीज हुई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलिए अब बात नॉट सो गुड एलिमेंट्स की। बात करते हैं विलन की। रितेश देशमुख की नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि विलन के कैरेक्टर की। पता नहीं क्यों अब विलन वो विलन रहा ही नहीं है बॉलीवुड मूवी में। उसको देख के डर ही नहीं लगता। कहाँ गए वो गब्बर सिंह, मोगैम्बो, शाकाल, खुश। और यहाँ तक कि जो अजय देवगन की गंगा जल थी, उसमें भी कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था विलन, लेकिन अगर आपको वो मूवी याद है तो उस टाइम पर डर लगता था विलन से। अब विलन वो चैलेंज पोज ही नहीं करता हीरो को। ऑल्दो इस मूवी ने बहुत ट्विस्ट एंड टर्न किए हैं अपने हिसाब से, और कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न भी किए हैं जो आपने इमेजिन नहीं किए थे, लेकिन स्टिल आई फील दैट कि वो लेवल विलन का जो आना चाहिए था कैरेक्टर का, वो नहीं आया। दूसरा है वानी कपूर का एक्टर। ऑल्दो इसमें सिर्फ वो एक शो पीस नहीं है, वो कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं स्टोरी में, लेकिन जो टॉपिक वो डील कर रही थी, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थी, वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक था, लेकिन उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई स्टोरी में या स्क्रीन प्ले में। तो क्या आपको ये मूवी थिएटर में जाके देखनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए इसका OTT पर? देखिए, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में तो आप वो पहले निपटा लीजिए, ये मूवी वेट कर सकती है। इन माई ओपिनियन इट्स अ गुड OTT वर्दी मूवी।
वैसे मैं अपने रिव्यूज में स्टार्स तो नहीं देती, लेकिन सोच रही हूँ अब शुरू कर देती हूँ। तो इस मूवी को मैं देती हूँ 3.97 का स्टार। मतलब परफेक्ट 4 भी नहीं है, बट क्लोज टू 4 है। वेल, दैट्स द एंड ऑफ माई रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।